आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रॉबर्ट्सगंज की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस शहर में लगातार लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक कई लड़कियां लापता हो जाती हैं और पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं होता है। इन गायब होती लड़कियों की वजह से शहर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। जनता में गुस्सा है और धीरे धीरे हालात बेकाबू होने लगते हैं। ऐसे समय में एक सख्त और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर रॉबर्ट्सगंज में किया जाता है। उनका नाम है विश्वास भागवत। जैसे ही वो शहर में आते हैं पूरी ताकत से इन मिसिंग लड़कियों की खोजबीन में जुट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल्द ही रिलीज होने वाली वेब सीरीज भागवत चैप्टर 1 राक्षस की। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि ये सीरीज कब और कहां रिलीज होगी, लेकिन उसके पहले चलिए बात करते हैं हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर के बारे में, जो बेहद दमदार, रहस्यमय और रोमांच से भरा हुआ है। इस सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे अरशद वारसी और जितेंद्र। अरशद वारसी निभा रहे हैं पुलिस ऑफिसर विश्वास भागवत का किरदार, जो बेहद सख्त और तीखे तेवर वाले ऑफिसर हैं। वहीं जितेंद्र दिखाई देंगे समीर की भूमिका में, जो एक रहस्यमयी और शायद खतरनाक अपराधी का किरदार है। सीरीज का जॉनर है क्राइम थ्रिलर, जिसमें अपराध के साथ साथ गहरा सस्पेंस भी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडियन सिनेमा के दो बेहद प्रतिभाशाली एक्टर्स इस सीरीज में साथ नजर आ रहे हैं और आपको एंटरटेन करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जब पुलिस को लगातार लड़कियों के गायब होने की खबरें मिलने लगती हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते 19 तक पहुंच जाती है। पुलिस छानबीन करती है तो शक की सुई एक लड़के पर जाकर रुकती है जिसका नाम है सूरज। पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन पक्के सबूतों की कमी के चलते वो छूट जाता है। ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि जितेंद्र का किरदार ही सूरज है, लेकिन फिर कंफ्यूजन तब होता है जब ट्रेलर में उनके कैरेक्टर का नाम समीर दिखाया गया है। इसका मतलब शायद यह है कि समीर ही अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए सूरज नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इस ट्रेलर में एक बड़ी दिलचस्प ट्विस्ट ये भी है कि समीर यानी जितेंद्र एक लड़की को पटाने की कोशिश करता है, जो बाद में उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। अब ट्विस्ट यह है कि वही लड़की आगे चलकर पुलिस ऑफिसर विश्वास भागवत की पत्नी जानवी के रूप में भी दिखाई देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये दो अलग अलग किरदार हैं या एक ही हैं? अगर वही लड़की दोनों के जीवन में है तो कहानी में सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि जितेंद्र कुमार, जिन्हें हमने अब तक जीतू भैया या सचिव जी जैसे मासूम और ईमानदार किरदारों में देखा है, पहली बार एक साइकोपैथ अपराधी के किरदार में नजर आने वाले हैं। उनके ऊपर लड़कियों को बहला फुसलाकर गायब करने का आरोप है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो सच में अपराधी हैं या उन्हें फंसाया गया है। यही रहस्य इस सीरीज की असली ताकत है। अब सवाल यह है कि आखिर असली गुनाहगार कौन है? क्या समीर उर्फ सूरज ही मास्टरमाइंड है या कोई तीसरा चेहरा अभी भी सामने आना बाकी है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा 17 अक्टूबर को, जब ये वेब सीरीज G5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो अगर आप भी जितेंद्र को एक डार्क और नेगेटिव शेड में देखना चाहते हैं तो डेट नोट कर लीजिए 17 अक्टूबर। तो दोस्तों, क्या आपने इस सीरीज का ट्रेलर देखा है? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताएं कि आपको जितेंद्र का ये बिल्कुल नया अंदाज कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि वो इस नेगेटिव किरदार में भी लोगों को उतना ही इंप्रेस कर पाएंगे जितना कि उन्होंने अपने कोटा फैक्ट्री और पंचायत वाले किरदार से लोगों को इंप्रेस किया है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।